वक्त होता है 1986 का और उस टाइम पर होता है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। उस समय पर चेरनोबिल शहर जो कि इस टाइम पर यूक्रेन का हिस्सा है, उस टाइम रूस का हिस्सा हुआ करता था। इस शहर में करीब उस टाइम पर 14,000 लोग रहा करते थे और सिर्फ एक न्यूक्लियर गलती की वजह से कैसे उन सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, यही चीज मैं आपको वीडियो के आगे बताने की कोशिश करूंगा। ये है रूस का चेरनोबिल शहर जो आज के टाइम पर यूक्रेन का हिस्सा है। दरअसल यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो एक टाइम पर रशिया में आधा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति यही किया करता था। वक्त होता है 1986 का और महीना होता है अप्रैल का। दरअसल इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 रिएक्टर्स होते हैं और ये सारी घटना होती है रिएक्टर नंबर 4 की। रात के बज रहे होते हैं 1 और साइंटिस्ट जाते हैं रिएक्टर नंबर 4 में कुछ टेस्ट करने के लिए। रशिया के जो साइंटिस्ट होते हैं रात के 1 बजे जाते हैं रिएक्टर नंबर 4 में उसके बैकअप कूलिंग सिस्टम को चेक करने के लिए। उस रिएक्टर में टेस्ट करने से पहले वो लोग रिएक्टर का इमरजेंसी सेफ्टी और पावर कूलिंग सिस्टम को बंद कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये जो रिएक्टर्स हैं वो वर्क कैसे करते थे। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें यूरेनियम रॉड होती है और जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और जो उसके आसपास मौजूद पानी होता है वो भाप यानी स्ट्रीम में बदल जाता है और यही स्ट्रीम टरबाइन को घुमाती है और घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट प्रोड्यूस होती है। देखो, जिस टाइम पर रिएक्टर नंबर 4 की टेस्टिंग की जाती है उसकी जो कैपेसिटी पावर होती है वो 25% पे होती है, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 में कुछ कमी होने की वजह से वो पावर 25% से घट के सीधे 1% पे आ जाता है। तुरंत जो वहाँ के इंजीनियर होते हैं वो तुरंत घबरा जाते हैं और वो जाते हैं रिएक्टर का पावर बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पावर बढ़ाने जाते हैं वो रिएक्टर का जो पावर होता है 1% से डायरेक्ट 100% पर आ जाता है, जिसकी वजह से जो कूलिंग वाटर होता है यानी पानी वो तुरंत भाप बनकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही रिएक्टर नंबर 4 में ब्लास्ट होता है करीब 8 टन रेडिएशन पूरे हवाओं में फैल जाता है। अब ये रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक थी कि अगर आपको हिरोशिमा में जो अमेरिका ने बम गिराया था हिरोशिमा में, अगर उससे कंपेयर करोगे तो ये उससे 400 गुना ज्यादा रेडिएशन वहां के हवाओं में फैल जाता है। इस घटना के बाद भी चेरनोबिल शहर को खाली नहीं कराया जाता है और अगले दिन सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल चल रहा होता है। कुछ देर बाद ही रेडिएशन जो होता है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लोगों को उल्टियां होने लगती हैं, उनके सर भारी होने लगते हैं, सर घूमने लगता है और साथ में सर में दर्द भी होने लगता है। लोगों को तो ये मालूम भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जैसे ही अथॉरिटीज को खबर लगती है वो तुरंत 30 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोग वहां पर रह रहे होते हैं तुरंत उनको उस जगह को खाली कराने का आदेश दे दिया जाता है। देखते ही देखते करीब 53,000 लोगों को 30 किलोमीटर की रेंज से वहां से हटाया जाता है। लोगों को ये लग रहा होता है कि ये कुछ समय के लिए ही हमें हटाया जा रहा है, लेकिन रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आज तक जो लोग वहां से बाहर गए थे वो लोग अपने घर कभी जा ही नहीं पाए। और इधर दूसरी तरफ जो रिएक्टर नंबर 4 था उसमें आग अभी भी जल रही थी। इस आग को बुझाने के लिए बोरॉन और बालू को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर गिराया गया। करीब 10 दिन लग गए इस आग को काबू पाने के लिए, लेकिन इस 10 दिनों में ये रेडिएशन इतना ज्यादा फैल जाता है कि ये आसपास के देशों को भी अफेक्ट करने लगता है। 1000 किलोमीटर की एरिया में जितने भी जोन आते हैं वो सारे अनहैबिटेबल जोन बन जाते हैं, यानी वहां पर रहा नहीं जा सकता। ये रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि चेरनोबिल शहर के पास एक नदी होती है और उस नदी में ये जो रेडिएशन होता है वो फैल जाता है, जिससे कि 24 लाख लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस रेडिएशन में करीब 287 लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 तक अभी तक करीब 45 लाख लोग इस रेडिएशन की चपेट में आ चुके हैं, यानी ऐसा कहा जाए यूक्रेन की 5% जो पॉपुलेशन है वो इसके चपेट में आ चुकी है। इस रिएक्टर से आज भी खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं और इससे बचने के लिए यूक्रेन की सरकार ने 2017 में $3 बिलियन खर्च कर कर एक डोम बनवाया, जिसकी वजह से करीब 100 सालों तक ये रेडिएशन न फैल सके। इस डिजास्टर के बाद लोगों को शिफ्ट करने में, रेडिएशन को मैनेज करने में करीब 41 बिलियन का खर्चा आया था।
जो यूक्रेन के टोटल बजट में से 5 से 7% आज भी इस रिएक्टर को रोकने के लिए खर्चा किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि चेरनोबिल शहर का ये हादसा दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।